श्री शिवाय नमस्तेभ्य। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कहते हैं कि जब आप मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, असमर्थ होते हैं, तब भगवान स्वयं आपके घर पे आ जाते हैं। और ऐसा ही एहसास, ऐसी फीलिंग मुझे आज आ रही है क्योंकि आज मेरे घर में साक्षात श्री धाम वृंदावन से बांके बिहारी आ रहे हैं। बांके बिहारी जो ब्रजवासी, किसी ब्रजवासी जो होते हैं वो किसी साक्षात जो कान्हा से कम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। देखिए ये वृंदावन से प्रसाद आया है, जिसमें वृंदावन से उन्होंने कान्हा के मंदिर से पेड़े और ये जो मिश्री है, ये आप देख रही हैं, मिश्री है जो राधा वल्लभ को भोग लगता है। और साथ ही ये राधा वल्लभ के मंदिर का, बांके बिहारी जी के मंदिर के तुलसी के पत्ते, और वहाँ के जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसका बहुत महत्व है। यह किसी औषधि से कम नहीं है। इसको घर पे रखने से, इसको खा लेने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान ने मतलब घर पहुँचा दिया वहाँ का प्रसाद। और प्रसाद का मतलब ही होता है कि भगवान आपको याद कर रहे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को याद करती है और कोई जाता है तो माँ अपने बच्चे को कुछ दे के भेजती है। इससे पता चलता है कि एक माँ अपने बच्चे की कितनी फिक्र करती है। ठीक है, वैसे ही ये प्रसाद दे के बांके बिहारी जी ने, साक्षात कान्हा जी ने ये संदेशा भिजवाया है कि वो मुझे याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। और देखते हैं, राधा रानी की कृपा होती है तो बहुत जल्द मैं आप सबको श्रीधाम वृंदावन में मिलूँगी। अगली वीडियो वहीं की होगी और आप सबसे मिलूँगी। अब चलिए, जिन्होंने ये लाया है इस प्रसाद को, ब्रजवासी जो हैं, उनसे मिलाती हूँ। तेजो विद्धि पुरुष में तेज की वृद्धि करने वाली शिखा है ना। हाँ, महामाया दिव्य तेज, दिव्य तेज। तो इसको रखने से, इसका पालन करने से दिव्य तेज की प्राप्ति होती है बेटा। भगवान का जो तेज प्राप्त होता है, सदमार्ग मिलता है, अंधेरे का रास्ता दूर हो जाता है। तो ये सब संस्कार में आता है। चिद्दीपुड़ी बोलते हैं, छोटी शिखा बोलते हैं। ये संस्कार है बेटा हमारे लोगों का। अच्छा, 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार में एक संस्कार चिद्दीपुड़ी का भी है। जैसे नामकरण, अन्न प्रसन्न का भी संस्कार होता है। ऐसे 16 संस्कार है ना हिंदू लोगों में। 16 संस्कार, जन्म से मरने तक का 16 संस्कार होता है हिंदू लोगों में। अच्छा। उसमें एक संस्कार ये है, शिखा बंधन। शिखा बंधन। अच्छा, ये खोल बहुत अच्छा तरीके से। तुम बैठ जा बेटी। बंधन क्यों किया जाता है? हमारा हिंदू समाज संस्कृति में, सनातन संस्कृति में 16 संस्कार, उसमें एक संस्कार लड्डू गोपाल जो होते हैं तो उनकी सेवा कैसे की जाती है? क्योंकि हम में से बहुत कोई घर पे लाते हैं पर उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि पता नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए। ऐसा बोलते बेटा। देखा देखी साधे जो और छीजे काया भाड़े रो। कोई देखा देखी करने से, भेड़ चाल चलने से, उधर जा रहे हम भी चले, उसका ना भक्ति नहीं है। गोपाल का सेवा जो है, जैसा बच्चा का मापिक होता है। गोपाल का 5 वर्ष तक का बच्चा, 5 वर्ष तक के बच्चा को माँ या बाप के घर का परिवार का कोई इसको अलग इकला नहीं करता है। उसका साथ में कोई रहता है, खाना पीना टाइम से, दूध दूध दूध, सेवा शांति, इसको है। जैसे बच्चा को इकला रहने में कांता है, ऐसे ही गोपाल के पास में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा स्मरण के रूप में, दर्शन के रूप में, कीर्तन के रूप में उसके पास बैठना चाहिए, है ना। टाइम से उसको खिलाना चाहिए, सुलाना चाहिए, है ना। दूध का भोग लगाना चाहिए गोपाल जी को। जैसे बच्चा को दूध पिलाते हैं नहीं, सुबह शाम, तो ऐसे बच्चा का चिंता रहता है, ऐसे गोपाल का चिंता करने से तब तक वो चिंतामणि बन जाता है बेटा। वो खाली ले जाएगा, उसको पिंजड़ा में बंद कर दिया टाइम से, जैसे बकरी को खाना देते हैं, भैंस को, ऐसा सुबह शाम भोग लगा दिया, हो गया। आरती जला दिया, धूप बत्ती जला दिया, हो गया पूजा। तो वो नहीं है बेटा। बड़ा ठाकुर होने से साध्य करेगा। बड़ा जो देवता है, गोपाल का बड़ा रूप कृष्ण का, वो तो साध्य कर नहीं सकता। ये तो बच्चा रूप है। तो बच्चा रूप को कायदा से, अगर कायदा से करने से सिद्धि मिलेगी तुमको, है, मन वांछित लाभ मिलेगा। नहीं तो उसका उल्टा हानि, हानि होती है। तो इसको गोपाल को पालने के लिए विधि विधान से उसका सेवा करना चाहिए बेटा। अच्छा बाबा।
तो बाबा ये बताइए कि श्रीधाम वृंदावन जो है वहाँ की जो भूमि है, वहाँ जाने से इतना आंतरिक सुख, इतना अनुभव, जो मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसा वहाँ पर क्यों लगता है? वहाँ पे अभी भी क्या कान्हा तो अभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वो किन किन चीज़ों में अभी भी विद्यमान है? पंच तत्व ये अधम शरीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंच तत्व से सब संसार बना हुआ है। पंच तत्व कौन सा है? आकाश, पृथ्वी, ये अग्नि, वायु, जल, ये पांचों तत्व से संसार बना हुआ है। तो नुगला पानी रहने से अच्छा पानी उसमें मिल जाएगा तो साफ हो जाता है, नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। नुगला जमीन होने से कोई अच्छा मिट्टी उसमें डाल दे वो भी अच्छा हो जाता है। ऐसे ही वायु, दूषित वायु है, अच्छा बगीचा में जाओगे, बागान में जाओगे तो वायु उस जाके दूषित वायु को तुम्हारे को शरीर से निकालेगा, अच्छा वायु तुम्हारे। तो वृंदावन जाने से भगवान के जमाने का जो पंच तत्व है ना, वो शरीर में प्रवेश करता है, और जो गंदगी का जो पंच तत्व है वो बाहर निकलता है। तो अच्छा चीज घुसेगा, बुरा चीज धुआं निकलेगा, अंधेरा निकलेगा, प्रकाश हो जाएगा, तो उसको शांति मिला, उसको ऐसा फील होगा कि हाँ हमको कुछ रिलीफ मिला है, उसको शांति मिला है, वास्तविकता है। और भगवान का जमाने का बेटा मिट्टी भी है, यमुना जी भी है, गिरी गोवर्धन भी है, वहाँ का यमुना नदी भी है। ये पांचों तत्व भगवान का जो है उसी जमाने का है। बाकी भगवान की नहीं, पर पांचों तत्व उसका जो पांचों जो है वो आज भी विद्यमान है, मिट्टी के रूप में, बीज धूल के रूप में, यमुना के रूप में, गिरी गोवर्धन के रूप में है, शब्द के रूप में, सब उसी जमाने का। इसलिए इसको शांति का अनुभव होता है जीव को। अच्छा, ये बताइए वहाँ पे जो सेवा कुंज, जहाँ पे श्री कृष्ण ने रास रचाया था, उस भूमि का क्या महत्व? वहाँ पे जाने से रात में बंदर कोई नहीं रहता, ऐसे जीव जंतु वहाँ पर, ऐसा क्यों? ये भगवान की अलौकिक लीला है बेटा, ये तो लौकिक लीला, ये अलौकिक लीला है ना। अच्छा। हाँ, दिव्य लीला ठाकुर जी की, इसलिए वहाँ कोई रहता है। सारी चीज़ें पुराने आदि काल से चली आ रही परंपरा। दातुन, फूल का सेज, लड्डू, पान, ये सब सजाया जाता है। तो सब कुछ ना कुछ जो है झूठा प्रसाद सुबह में मिलता है बेटा, भगवान की कृपा है, ईश्वर की। पुराना जमाना से राधा रानी का जो बगीचा उसको बोलते हैं सेवा कुंज, निकुंज वन भी बोलते हैं, है ना। अच्छा। तो निकुंज सबसे जो आदि शक्ति है हमारे यहाँ राधा रानी है। राधा रानी मुतागत है। राधा रानी के रूपुर से जब रासलीला का समय में गोपी लोग उनसे बोली, एक राधा रानी वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की मालिक, एक कृष्ण हमको दे दे, एक हमको दे दे, ऐसा जब भिक्षा मांगने लगी तो राधा रानी ने अपनी गोपी सेवका, जो गोपी थी, सेवक थी, उनकी मनो इच्छा के लिए अपने पैर के नूपुर से एक एक कृष्ण को निकाल दिया, हजारों कृष्ण निकाल दिया पैर में से, एक एक गोपी की संग में एक एक राशि है। तो वृंदावन बेटा ये राधा रानी की आदि शक्ति का ही जगह, उसके आश्रय से ही भगवान कृष्ण समय सब भक्त लोग आनंद लेते हैं। उसका आश्रय मिले तो पब्लिक भी आनंद नहीं ले सकती है, भगवान कृष्ण भी वहाँ ठहर सकते हैं। राधा कृपा बिना ना कोई श्यामल दर्शन पाए। राधा जमा की मूल शक्ति बेटा, मूल प्रकृति है। अच्छा। हाँ, प्रकृति का मूल प्रकृति है, उसके बिना संसार का पत्ता नहीं हिलता। आदि शक्ति है बेटा राधा रानी। तो वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो नीचे की ओर झुके क्यों हैं? पेड़ ऊपर बेटा, की ओर रहते हैं पेड़ दूसरे नहीं पेड़? है, ये 84 लाख जोनी में है। अच्छा। जलचर नवचर है, तो पेड़ पौधा का भी जन्म मिलता है, पशु पक्षी का भी मिलता है। तो पेड़ भगवान भक्त लोगों ने ये बोला, महाराज भगवान हमको आदमी का शरीर तो दिया, कोई हमसे भूल हो गया हो, त्रुटि हो गया हो, हमारा वांछा ये है कि तुम्हारा मिट्टी तो मिले, तो हमको पेड़ पौधा बना दो, हमको पशु बना दो, गधा बना दो, कुकुर बना दो, चींटी बना दो, अपना मिट्टी में रखो। अच्छा। जो मिट्टी में रखने से हमारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा जगह में चपरासी का ही पोस्ट मिल जाता है, उसका वैल्यू हो जाता है बेटा। हाँ। तो अच्छा जगह में किसी भी जन्म लेकर के किसी भी रूप में हम तुम्हारी भूमि में मिट्टी में पड़े रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा बेटा। ये जन्म तो सुधरेगा, आगे का भी रास्ता जन्म का क्लियर हो जाएगा। इसीलिए पेड़ जो है नीचे की ओर झुके हुए हैं। वृंदावन इसीलिए उस मिट्टी को प्राप्त करने के लिए बीज धूल को नीचे जा रहे सारे पेड़। वृंदावन की कृष्ण चित्रकूट की धूल ये उड़ के मस्तक लगे पाप बीज धूल ही प्राण से प्यारी है। भगवान भी तो उस धूल को माथे से लगाते बोलते हैं। हाँ। उस मिट्टी के लिए हमारे जो स्वीपर होते हैं, इनको भंगिर बोलते हैं, झाड़ने वाली शेड्यूल का, उसको वहाँ महत रानी का दर्जा दिया गया। महत माने बड़ी रानी, या तो नंद रानी या राधा रानी, महत रानी। महत रानी क्यों बोलते हैं इसको? बड़ी रानी, महत माने बड़ी रानी, संस्कृत का शब्द है। माने जो वहाँ की ब्रिज की धूल है उसको वो उड़ाती है। तो बड़े बड़े पापी लोग जाते हैं उनके माथे वो धूल को उड़ा करके लगा देती है, इसलिए वो महान रानी हुई, बड़ी रानी हुई, महत रानी। अच्छा। हाँ, वैसे कोई नहीं लेता तो झाड़ू चलाएगी तो लगेगा नहीं, मिट्टी लगेगा। हाँ। हाँ, तो वो महत रानी। ब्रज की धूल की इतनी ब्रिज महिमा। धूल, ब्रिज धूल का भी बेटा महत्व। इसीलिए रमन रेती में बाबा सब लोटपोट करते हैं। रमण रीति बेटा पूरा पुराना काल से भी तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु भी
धूला नाई धूली नाई गोपी पौधे रेनु ए धूली मुखिर खेलो नंदेर बेटा कानू कौवे ब्रजे जाओ कौवे दीवो गोड़ा गोड़ी कौवे हो सीता। ये तो आदिकाल से इस मिट्टी का है बेटा। बंदे गोपी पद रहनो, भागवत भी कह रही है गोपियों की पद का जो धूल है ना वो, और राधा रानी का पूरा शक्ति वो भी धूल है। तो वो महाशक्ति महातेज उस गुण इस मिट्टी में है बेटा। हाँ, आदि व्याधि विनाशनम, कृष्ण गति राधा कृष्ण गति देने वाली मिट्टी है बेटा वो। ठीक है बाबा, बहुत अच्छा गाती है बेटा तुम्हें। हाँ, बहुत अच्छा आपका आशीर्वाद है बाबा। बैठ मत बैठो। राधा कृष्ण शरणम, राधा कृष्ण तुम्हारा शरणम, राधा कृष्ण शरणम बोल, तुम्हारा शरणम नहीं जाए बेटा बेटी जब बाबा ऐसी आओ ये बेटी। हाँ दे रही हूँ। ঠিক আছে, হাতির কত বড় পেট আছে মা? কে খেতে যায়? আছে কি তুমি? জীবিত আছে এখন? বেঁচে আছে? আর পিঁপড়ি? এমা? আচ্ছা একটি কথা বলো, আমি আমার মায়ের গর্ভে ছিলাম, আপনি ছিলেন, প্রত্যেক জীব মায়ের গর্ভে থাকে, কে পালন করে? सब होंगे। अच्छा कोई बाहर जो जीव बड़ा है माई गर्भ के, तो माई आचुरे दूध के दे सब ठाकुर। हाँ, आवाज श्वास कौन देता है बेटा? वो देता है। बाजार से तुम कोई चीज लेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। जो हमको आवाज श्वास फ्री देता है उसको हम एक बार याद भी नहीं करता है। उसका खाली एहसान मानने से उसका मूल्य हो गया, वैसा मूल्य नहीं चाहता वो कि बाबा गोवन तेरे खूब दिया, फिर भालो बाबा हमारा जीवन टास्क की कटाए लो एमा এরকম করে বেকারে একটু ধূপকাঠি দিয়ে একটু এসান্ত মানতে और কত লোক মানছি মা। यहाँ प्रसाद बन रहा है तो बाबा से पूछ रहे हैं कि खाना तो हम हर रोज़ बनाते हैं, तो खाना में, भोजन में और प्रसाद में आखिर अंतर क्या है? तो आइए बाबा से पूछते हैं। बाबा आप ये बताइए कि भोजन और प्रसाद में क्या अंतर है? प्रसाद का मतलब बेटा परमात्मा, ये पराई आत्मा, उसी को परमात्मा बोलते हैं, उसके लिए बनाना, हमारे दूसरे के लिए बनाना। अच्छा तो सबसे दूसरा कौन से बड़ा? सबसे दूसरा भगवान, अच्छा फिर कोई संसारी, हाँ पराई के लिए परमात्मा, प्रसाद दूसरे का स्वाद, भगवान का स्वाद है, उसको बोलते हैं प्रसाद। अपने लिए बनाया जाता है उसको बोलते हैं खाना पीना। अच्छा समझ में आई कि नहीं आई? आ रही। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम के समम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। बाबा 3 टू जो है सब्जेक्ट ऐसा है, इसको भक्त लोग चारों तरफ भटके रखता है। ये आँख सदा रखा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आदमी का वैष्णव का दर्शन करेगा, साधु करेगा, दीपता करेगा, इसमें भी भगवान का कथा आता है, इसको भी अच्छा चीज़ को श्रवण करेगा, और इससे भी ज़्यादा होगा भगवान का नाम को उच्चारण करेगा। तीनों इंद्रिय को एकाकार कर देगा वो। सुनने का कोई हमारी इच्छा है तो हम उसी चीज़ को सुनेगा। राम कथा सुनता आई जैसे भी लोग उस कथा को बार बार सुन रखा है शंकर जी, फिर भी शंकर जी से आदमी बोला तुम तो बाबा इसको सब सुन लिया, कितना बार सुने? तो हंस के महादेव बोला कि राम कथा सुनत हाई रस बिलो कि तेरे जाना नहीं। जो कहते ना हमने सुन रखा है, देख रखा है, तो शंकर भगवान बोलता है महादेव कि वो तो जानता ही नहीं, हम इसमें हमेशा प्यास बना रहता है, प्यास कभी इस भक्ति में शेष होता ही नहीं बाबा। हाँ नियति, हाँ नित्य नया तुमको जो चीज इसमें आनंद आवेगा। गीता जो बोल रहा है, चाहे ये सब जो बोल रहे हैं, तो ये सब गलत है। भगवान का वाणी बोल के केवल गीता है, बाकी सब गणित है, गणित जितना ये भक्ति का वाणी है, भगवान का वाणी केवल गीता है। और भगवान ने पहले जो श्लोक बोला है गीता में,
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडव किम कुर्व संजय। धर्मक्षेत्र तो धर्मक्षेत्र काके बोलते हैं? सामने संसार को नहीं बोलता है, अपना के लिए नहीं बोलता। संसार भी धर्म क्षेत्र में आता है, तुम्हारा शरीर भी धर्म क्षेत्र में आता है। दोनों ही संसार से शरीर है, शरीर से संसार दोनों धर्म क्षेत्र में आता है। अब उसको कुरुक्षेत्र कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। जब मनुष्य का शरीर मिल गया, पाखी भी जाता है, उड़ के जाता है, आकाश से तिनका लेके आता है, चींटी भी कर्म करता है। कर्म तो कुछ करना पड़ेगा। पागल कर्म करेगा, ईट पत्थर फेंकेगा, अच्छा कर्म करेगा, बुरा कर्म करे बिना रह नहीं सकता जी, कर्म करना पड़ेगा उसको। तो भगवान बोलता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, भाई धर्म क्षेत्र में कुछ तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा? संवेता युत्सव, सबको समान मान के, दोस्त और दुश्मन में अंतर नहीं समझना है, लाभ हानि में अंतर नहीं समझना है, अपना पराया में अंतर नहीं समझना। तो ये धर्म क्षेत्र है बाबा। और लास्ट में धर्म क्षेत्र में चलने से होता क्या है? भगवान लास्ट में 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है। यत् संजय बोलता है कि यत् पार्थो कृष्णो तत् पार्थो धर्मधर है। जहाँ श्री कृष्ण है वही अर्जुन खड़ा हुआ है। तत्र श्री विजय ध्रुवा नितिन मतिर्मा, वही श्री विजय खड़ी हुई है। श्री विजय जो चीज मांगोगे, जो भी संसार है, जो भी चीज उनको विजय करना है, वह खड़ा हुआ है। यत् पार्थो कृष्णो तत् पार्थो, जहाँ कृष्ण खड़ा वहां खड़े हो जाओ। ये आखिरी श्लोक है। नितिन मतिन मम माने मेरा। तो पहला शब्द है धर्म क्षेत्र धर्म, और आखिरी का शब्द है मम। धर्म और मम के बीच पूरी गीता 18 अध्याय में समाया हुआ है। आखिरी का शब्द है मम। 78 श्लोक नंबर 18 अध्याय पहला श्लोक का धर्म क्षेत्र धर्म शब्द। धर्म और मम के बीच में धर्म मेरा, मम माने मेरा, मैं धर्म का। धर्म से संसार चलता भाई, धर्म का जो रास्ता छोड़ के इधर जाता है, मेरे होने से क्या और किसी होने से क्या है, उसको सुख शांति मिलने वाला नहीं है। लड्डू गोपाल जो होते हैं तो उनकी सेवा कैसे की जाती है? क्योंकि हम में से बहुत कोई घर पे लाते हैं पर उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि पता नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए। ऐसा बोलते बेटा, देखा देखी साधे जो और छीजे काया भाड़े रो। कोई देखा देखी करने से, भेड़ चाल चलने से, उधर जा रहे हम भी चले, उसका ना भक्ति नहीं है। गोपाल का सेवा जो है, जैसा बच्चा का मापिक होता है, गोपाल का 5 वर्ष तक का बच्चा, 5 वर्ष तक के बच्चा को माँ या बाप के घर का परिवार का कोई उसको अलग इकला नहीं करता है, उसका साथ में कोई नहीं रहता है, खाना पीना टाइम से, दूध सेवा शांति, इसको है। जैसे बच्चा को इकला रहने में कामता है, ऐसे ही गोपाल के पास में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा स्मरण के रूप में, दर्शन के रूप में, कीर्तन के रूप में उसके पास बैठना चाहिए, है ना। टाइम से उसको खिलाना चाहिए, सुलाना चाहिए, है ना। दूध का भोग लगाना चाहिए गोपाल जी को, जैसे बच्चा को दूध पिलाते हैं नहीं सुबह शाम, तो जैसे बच्चा का चिंता रहता है, ऐसे गोपाल का चिंता करने से तब तक वो चिंतामणि बन जाता है बेटा। वो खाली ले जाएगा, उसको पिंजड़ा में बंद कर दिया टाइम से, जैसे बकरी को खाना देते हैं, भैंस को, ऐसा सुबह शाम भोग लगा दिया, हो गया, आरती जला दिया, धूप बत्ती जला दिया, हो गया पूजा। तो वो नहीं है बेटा। बड़ा ठाकुर होने से साध्य करेगा, बड़ा जो देवता है गोपाल का बड़ा रूप कृष्ण का, वो तो साध्य कर नहीं सकता, ये तो बच्चा रूप है। तो बच्चा रूप को कायदा से, अगर कायदा से करने से सिद्धि मिलेगी तुमको, मन वांछित लाभ मिलेगा, नहीं तो उसका उल्टा हानि होती। तो इसको गोपाल को पालने के लिए विधि विधान से उसका सेवा करना चाहिए बेटा। अच्छा बाबा, आपने देखा कि वृंदावन की जो भूमि है वो कितनी ज़्यादा आध्यात्मिक के साथ साथ मतलब मन को प्रसन्न करने वाली है और जीवन को तार देने वाली है। तो जीवन में कभी भी एक बार मौका मिले तो श्रीधाम वृंदावन ज़रूर जाएं। वहाँ पे आप महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि अभी भी कण कण में राधा रानी और कान्हा जी जो हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद हैं। तो ऐसी ही सुंदर जानकारी, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको दर्शन भी कराऊँ बहुत जल्दी श्रीधाम वृंदावन के। एक एक चीज़ वहाँ की भूमि, नदी, हर एक चीज़ आपको रूबरू कराऊँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सही जानकारी और सही विधि पूजन की सब कुछ बताया जाता है। श्री शिवाय, नमस्ते, राधे राधे।